हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में देखने वाले हैं। देखो, ये 2016 और 18 में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज हम इसे पूरा देखेंगे, इससे चित्र सहित समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, ये अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हैबर विधि के बारे में बताया था और इसमें बताया जाएगा कि प्रयोगशाला विधि में अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि में देखो होता क्या है कि जब प्रयोगशाला में क्या होता है, अमोनिया गैस जो होता है अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। क्या कहा जा रहा है, प्रयोगशाला में जो अमोनिया गैस बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड को आप जानते होंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl प्लस और बुझा हुआ चूना, मतलब चूना बुझा हुआ है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो हो जाएगा वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। देखो, अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl और बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इसे हमें गर्म करना है। तो आप देखो क्या बनाएंगे हम। इसे जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है? अमोनिया बनानी है। तो अमोनियम निकाल देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर से निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। कैल्शियम क्लोराइड निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी और क्या निकलेगा यहाँ पे? जल। ठीक है, यहाँ पे जल बाहर निकल जाएगा। अब देखो, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखो किस लिए यहाँ 2 का किया? क्लोरीन 2 है, इधर एक ही क्लोरीन, तो 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब इधर ये अमोनिया 2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, तो नाइट्रोजन भी 2 है और कैल्शियम आपका 1 है, कैल्शियम उधर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? NH4 वाला, तो देखो इधर है 8 हाइड्रोजन। ठीक, वो 4 दूनी 8 और 8 2 10, इधर कितने? 2 3 6 बचे, 4 बचे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे, तो 6 4 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने इधर? 2 ऑक्सीजन हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। क्या किया हमने? प्रयोगशाला में अमोनियम गैस कैसे बनाई गई? अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करके। जब NH4Cl में हमने कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया तो अमोनिया बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने बना लिया अमोनिया की प्रयोगशाला विधि। अब देखो इसकी विधि क्या होती है, इसे मतलब कि प्रयोगशाला में जो चित्र द्वारा समझाया जाता है वो कैसे होता है उसे देखते हैं। तो देखो, ये जो होता है ये होता है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। ये आपका फ्लास्क लगा होता है, ये बर्नर होता है। ठीक है, और ये इसी प्रकार की ये 2 समकोण पर मुड़ी हुई, मतलब एक समकोण ये 90 अंश पे और ये 2 समकोण पर मुड़ी हुई जो होती है आपकी निकास नली होती है। यहाँ पे गैस जार लगा होता है जिसमें अमोनिया हम एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, ये एक होता है, इसमें क्या होता है? बिना बुझा चूना भरा होता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, तो यही है और इसी से हमें बनाना है अमोनिया को। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो, इस प्रोसेस में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि क्या क्या ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या क्या है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि 1/2 भाग लेना है। देखो, अमोनियम क्लोराइड को कितना लेना है? 1/2 भाग और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को लेना है 1 भाग। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो 1/2 भाग को आप 3/2 भाग मतलब 1.5 भाग भी कह सकते हो। ठीक है, 1.5, तो आपको 1.5 अमोनियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, 2 1 3 3/2। ठीक है, तो 1.5 आपको अमोनिया लेना है और 1 भाग क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो आप अमोनिया बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं अमोनिया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड हमें लेना है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड लेना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं फ्लास्क। देखो, हमने गोल पेनी का एक फ्लास्क ले लिया है जिसमें क्या भरा है? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनियम क्लोराइड कितना? 1/2 भाग और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कितना? 1 भाग और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कितना? 1 भाग। ठीक है, ये यहाँ पे ये लोहे की जाली लगी होती है और इसे यहाँ बर्नर पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, ये लोहे का वो कांच का गोलपेनी का फ्लास्क है जिसमें क्या है? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भरा हुआ है। फिर यहाँ पे ये एक मुँह वाला कार्क लगा दिया जाता है, एक छिद्र वाला, जिससे क्या होता है? निकास नली 2 समकोण पर झुकी हुई, मतलब ये देखो 1 90 अंश पर ये है, 1 90 अंश पर ये, 2 समकोण पर जुड़ी हुई एक निकास नली लगी होती है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे इससे जुड़ी होती है और यहाँ पे क्या करते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना भर देते हैं। बिना बुझा हुआ चूना क्यों भरते हैं? देखो, हमने क्या किया था रिएक्शन में। देखो, ये जो अमोनिया बनाई है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से बनाई, अमोनिया बना, कैल्शियम क्लोराइड बना और जल बना। इसमें क्या है? जल है। क्या है इसमें? जल है। तो ये जल ही दिक्कत कर रहा है कि जल के होने से कैसी तनु है, इसलिए जल को अवशोषित करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड भरा गया है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब निकास नली से ये इसमें देखो यहाँ पर से हमने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से अमोनिया बना ली, लेकिन उसमें क्या है? जल भी मिश्रित है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को भर रखा है, जो कि जल को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। जल को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, जिससे अमोनिया हमारी क्या होगी? गैस जार में एकत्रित हो जाएगी। बहुत आसान विधि क्या होगा, देखो अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हमने फ्लास्क में भर रखा
रखा है। और अमोनियम क्लोराइड है 1/2 भाग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या 1 भाग। फिर इसे क्या करते हैं, इस लोहे की जाली में कसा हुआ है, ठीक है। फिर इसे बर्नर पर धीरे धीरे गर्म करते हैं और जिससे निकास नली से होते हुए जब यहाँ पर पहुँचती है तो क्या होता है, इसमें जल भी निकला है, ठीक है। तो जल होने के कारण क्या होगा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड से इसे अवशोषित करवा देंगे तो जल खत्म हो जाएगा और शुद्ध अमोनिया हमारे यहाँ पर गैस जार में एकत्रित हो जाएगी। तो यही विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है कि अमोनियम क्लोराइड आपको 1/2 भाग लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 भाग लेना है। फिर जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब इसमें अमोनिया जल के साथ मिली हुई बनेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड से इससे क्या करना है, अवशोषित करा देना है। फिर यहाँ पे शुष्क अमोनिया बनेगी, ठीक है, शुष्क अमोनिया बनेगी। फिर इसमें एक पॉइंट और एक लोग की और एंट्री होती है, इसमें क्या किया जाता है, वायु का अधोमुखी विस्थापन। इस शब्द को आपको याद रखना होगा कि वायु का अधोमुखी विस्थापन करा कर इससे क्या किया जाता है, एक जार में एकत्रित कर लिया जाता है जिससे शुद्ध अमोनियम आई बन जाती है। क्या किया जाता है, इसमें एक लाइन और है कि वायु का अधोमुखी विस्थापन करा के किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे फिर से एक बार समझ सकते हो। एक गोल पेनी का फ्लास्क है ठीक है, और उसमें क्या किया गया है, 1/2 भाग अमोनियम क्लोराइड 1 भाग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। फिर इसे बर्नर पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। यहाँ पर आपकी एक छिद्र वाला कार्क लगा हुआ है जिस पर 2 समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगी हुई है, ठीक है। तो इसको जो अमोनिया बनी है जल में मिली हुई, इसलिए इसे कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो जल तो खत्म हो गया, जल वाष्प खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे शुष्क अमोनिया बनी जिससे गैस जार में लाया गया। अब इसमें क्या करना है, हमें वायु का अधोमुखी विस्थापन करा कर क्या करना है, इसे क्या करना है, एक जार में एकत्रित कर लेना है जिससे शुद्ध बन जाए, ठीक है। यहाँ पे शुष्क बनी थी, अब इससे शुद्ध अमोनिया बन चुकी है। अब देखो विधि हम लिखेंगे कैसे। तो देखो इसमें उपकरण जो कौन कौन से अमोनिया गैस बनाने में प्रयुक्त उपकरण चित्र में प्रदर्शित है। विधि में देखो जो हमने बताया वही है कि एक गोल पेनी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड 1/2 भाग और बुझा हुआ चूना 1 भाग लो। तो हमने मेन पॉइंट आपको बताया था कि अमोनियम क्लोराइड आपको 1/2 भाग लेना है और क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 भाग लेना है, ठीक है। फिर चित्र में प्रदर्शित उपकरणों को सजा लो जिसमें फ्लास्क बिना बुझे चूने से भरी एक नली से जुड़ा होता है। देखो जिसमें फ्लास्क क्या है, बिना बुझे चूने की नली से जुड़ा है, इसमें बिना बुझा चूना भरा है, इसकी नली से जुड़ा हुआ है। देखो कहा जा रहा है अमोनिया गैस बनाने ये एक गोल पेनी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड 1/2 भाग और बुझा चूना 1 भाग लो। चित्र में प्रदर्शित उपकरण से जाओ जिसमें फ्लास्क क्या होता है, बिना बुझे चूने से भरी एक नली से जुड़ा होता है। तो बिना बुझे चूने की भरी एक नली से जुड़ा हुआ है। फिर कहा गया कि फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करो। देखो इस बर्नर की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है जिससे क्या होती है, अमोनिया गैस और जलवाष्प निकलती है। अभी रिएक्शन में हमने बताया कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से क्या हुआ, अमोनिया निकली, जल निकला और कैल्शियम क्लोराइड निकली, जलवाष्प भी बाहर निकली ना। तो अब इसे क्या करेंगे, यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे चूने से भरी हुई नली से प्रवाहित होता है, इस बिना बुझे चूने की भरी नली से प्रवाहित होता है तो क्या होता है, बिना बुझा चूना जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। जलवाष्प जो जल होता है उसे अवशोषित कर लेता है जिससे अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड बचता है, ठीक है। और शुष्क अमोनिया गैस जार में एकत्रित हो जाती है, गैस बाहर निकल जाती है। अब क्या हुआ, शुष्क अमोनिया जो है गैस, शुष्क अमोनिया गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, यहाँ से बाहर निकलती है। फिर इसमें क्या किया जाता है, वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर इसे इस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। यहाँ पर से शुष्क अमोनिया निकलती, फिर इसमें वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर इसे जार में एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे शुद्ध अमोनिया गैस हमारी बन जाती है। तो यही थी इसकी विधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है जिससे अमोनिया गैस और जलवाष्प निकलती है। गैस मिश्रण जब बिना बुझे चूने से भरी नली से प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना क्या करता है, जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। शुष्क अमोनिया गैस को क्या किया जाता है, वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कराकर एक जार में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका चित्र और ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि, बहुत आसान विधि, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।